ठीक है, ये हमने किया तो इसका नाम आया पॉलीगॉन। तो आप ये देखो, इसका एक नामकरण है, इसका एक नामकरण है, इसका एक नामकरण है। तो इस तरफ टूल से हम जो जो चीजें बना रहे हैं उसके बारे में कुछ लिखा हुआ आ जाता है। स्टार, क्लियर है? कॉम्प्लेक्स स्टार। तो ये जो चीजें लिखी हुई आ रही है ना, ये एक प्रोग्राम है जिसको आप लोग M1 के भाषा में बोलते हैं ना, मॉड्यूल है। तो ये एक मॉड्यूल है। सभी का ना रूल, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर चलाओगे ना, आप अगर बेसिक रूल पकड़ के चलाओगे तो आप ना बहुत आसानी से उसको सीख जाओगे, आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है। सबका एक बेसिक है। बेसिक इसका क्या है? वो है कर्व। देखो, इन सभी को अगर हम पकड़ के कंट्रोल क्यू कर देते हैं तो ये कर्व आ गया, और इसको भी अगर कंट्रोल क्यू कर दिए तो ये भी कर्व आ गया। हाँ? कोई भी काम बिना सिलेक्शन के ना इसमें होगा ना आपके अदर सॉफ्टवेयर में होगा। क्लियर है जी? आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो तो कंप्यूटर को पहले बताना होगा कि आप वो काम कहाँ करना जा रहे हो। अगर मैंने इस स्टार को क्लिक किया तो ये स्टार जब सेलेक्ट होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? अब अगर मैं कुछ करूंगा तो वो ये स्टार में होगा, जैसे लाल कलर किया तो रेड कलर स्टार में हुआ, ठीक है? दूसरों में नहीं हुआ। तो आपको कुछ भी करना है तो आपको उस चीज का पहले सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है? ये हमारे इस सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, आपका मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यही है रूल। क्लियर है? सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? सर, अब हमने एक चीज देखा कि जैसे ये स्टार लिखा हुआ आ रहा है, ये इलिप्स लिखा हुआ आ रहा है, ये रेक्टेंगल लिखा हुआ आ रहा है, ये सबको हम बोल दिए एक तरीके का मॉड्यूल है, ठीक है? एक तरीके का प्रोग्राम बना हुआ है कंप्यूटर में। तो इनकी बिहेवियर अलग होती है। इसी तरीके से अगर हम यहां से लेते हैं ड्राइंग टूल में, ये पेंसिल टूल्स जितने हैं, अगर हम फ्री हैंड चलाते हैं तो ये कर्व लिखा हुआ है, यानी कि ये सबसे बेसिक है, क्योंकि इसको अगर कंट्रोल क्यू करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये ऑलरेडी कर्व है। इसके अलावा दूसरा लेते हैं 2 पॉइंट लाइन, ये भी कर्व है। तीसरा लेते हैं ब्रिजियल टूल, इसका भी नामकरण कर्व आ रहा है, ठीक है? तीसरा हम लेते हैं, चौथा लेते हैं पेन टूल। ये क्या है, कैसे करेंगे इससे काम, वो बाद में बात करेंगे। अभी अभी हम मेन बता रहे हैं आपको कि आपका ऑब्जेक्ट और कर्व में क्या अंतर है। ये भी कर्व है, ठीक है? बी स्पिन। अब यहां बी स्प्लाइन कर्व, ठीक है? कर्व तो आ रहा है लेकिन उसके आगे इसका एक स्पेसिफिक नेम आ रहा है, तो यहां पर आप कंट्रोल क्यू करोगे तो ये कर्व में कन्वर्ट। अदरवाइज इस ये भी एक तरीके का मॉड्यूल बना रहा है। क्लियर है? तो बी स्पाइन जिसको मैं यूज करता हूं वो भी एक तरीके का मॉड्यूल है, वो कर्व नहीं है डायरेक्ट। तो वो बहुत सा काम आप आगे जो हम कमांड देंगे ना, वो इस बेसिस पे ही देना होगा कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है, इन सभी को एक एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट कर्व है या नहीं है, ठीक है? उसका क्या बेनिफिट होता है, क्यों कर्व में बनाते हैं, वो सब चीजें अभी आपकी आगे आएगी। अब ये हमने टूल से बनाया, ये भी हमारा कर्व है। क्लियर है? ये पॉली लाइन टूल है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ 3 पॉइंट कर्व।
एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और तीसरा पॉइंट आपके हाथ में देता है, आप जहां मर्जी लगा लो। हैंकिंग में आपको इस तरीके का एक था टूल है, 3 पॉइंट वहां भी नाम है, सेम नाम है, ठीक है, वो जाके आप लोग चेक करोगे एक बार। पर वो करता है आपको बिटमैप इमेज पे, ये कर रहा है आपका वेक्टर इमेज पे। इसका नाम भी कर्व आ गया, ठीक है। तो इसको आप कंट्रोल क्यू किए बिना भी आप इस पे काम कर सकते हो, कर्व को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एक है स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग क्या है? जैसा नाम है उसी के हिसाब से इसकी बिहेवियर है कि हमने कोई चीज बनाया, जैसे ये बनाया, तो ये ऑटोमेटिकली समझ गया कि हमने ट्राइंग बनाना है, जिसका नाम दिया गया है परफेक्ट शेप। हमने यहाँ पे नाम देखा तो इसका नाम है स्मार्ट ड्राइंग टूल, और यहां पर ये नाम दे रहा है परफेक्ट शेप, ठीक है। अगर हमने गोला बना दिया ऐसे, तो एग्जैक्ट गोला बना दिया। अगर हम इसको हार्ट, पर ये कुछ ही शेप को समझ सकता है, हर शेप को ये नहीं समझ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कुछ जो बेसिक शेप है उनको ये समझ सकता है, तो इसको आप कहाँ कैसे यूज करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, ये हो गया आपका। अब यहां पर ये लिखा हुआ आ रहा है कट, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है एलिप्स आ रहा है, जबकि हमने यहां पर दिया परफेक्ट शेप आ रहा था। तो हर किस 3 चीज हमने बनाया, तीनों का नाम अलग आ गया, टूल हमने एक ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बाद में डेवलप हुआ टूल है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप समझ रहा है, जैसे अभी एआई नहीं आया है, तो ये लगभग एआई की शुरुआती दौर थी। बहुत सी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी जो, हाँ हाँ, एक, तो ये टूल अपना नाम यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो यहाँ नाम आ रहा है इसकी बिहेवियर इलिप्स के जैसी ही होगी। जो इलिप्स पहले बना हुआ है ना, ये और ये इलिप्स का बिहेवियर एक ही होगा, अलग नहीं होगा। अगर यहाँ नेम सेम आ गया तो बिहेवियर सेम होगा, उसकी प्रॉपर्टी हम सेम तरीके से लगा सकते हैं। अब आ जाओ इसके बाद लाइव स्केच। ये दोनों हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं। अगर आपके पास जो पेड और पेंसिल होगा ना, उससे आप लोग इससे अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ये भी कर्व दे रहा है, लेकिन ये ना अपने आप समझ रहा है चीज को। देखो, और यहाँ पर एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। टाइम पीरियड से अगर आप पहले इसको बना दोगे, जैसे ये हमने यहाँ बनाया, फिर छोड़ के फिर मैंने इसको यहाँ बना दिया, तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए, क्लियर है। मतलब आपके बनाने के समय अगर कोई इस तरीके का ये हो जाता है, तो वो थोड़ा देर टाइम अगर लेगा, अगर उसको समझ में आया कि इन दोनों को जोड़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जोड़ देगा, ठीक है। ये भी कर्व के नाम से आ रहा है, क्लियर। तो ये अभी केवल आपको ये बताया गया कि इसमें कर्व और मॉड्यूल, ठीक है, दो तरीके की चीज चल रहे हैं। एक में तो जिसका नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है कर्व। तो जो सबसे बेसिक चीज है, जो पहले क्लास में हम लोगों ने बात की थी, वो वही है कि आप कोई भी चीज बनाते हो, ठीक है, वो एक कर्व है, और ये कर्व बनता है लाइन, दो पॉइंट के बीच में जो कनेक्शन हो रही है लाइन उससे। और यही मात्र एक बेसिक है पूरे कोरल ड्रॉ का, और जितने भी वेक्टर इमेज है, ठीक है, बेसिक यही है।
तो आप अगर उसको कर्व लाइन तक कन्वर्ट कर लिए हो, ये मॉड्यूल हर सॉफ्टवेयर में चेंज हो सकते हैं। कर्व का लाइन का जो बनाने का तरीका है, नोड और नोड के बीच का कनेक्शन, ये हर जगह सेम, ठीक है। तो आप अगर कोई डिजाइन बनाते हो और अगला किसी दूसरे डिजाइन में यूज करने वाला है वेक्टर इमेज को ही, तो आप अपने डिजाइन को कर्व में कन्वर्ट करके भेजो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अदरवाइज क्या होगा कि मॉड्यूल अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में खुल रही है तो हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर एक ए है, इस पे आप कुछ टाइप कर सकते हो। जब आप इसको टाइप करते हो तो यहाँ पे लिखा आ जाता है आर्टिस्टिक मीडिया, लेकिन अगर इसको भी आप कंट्रोल क्यू कर देते हो तो ये भी कर्व में कन्वर्ट। अब ये फॉन्ट में नहीं रहा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो यहां तक अभी आपको एक बेसिक समझा दिया। अब हम आते हैं तीसरे टूल पे मेन। ये सब चीजें आपकी दोबारा होगी, सारी चीजें होंगी डिटेल में, ठीक है। अभी चूंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे आपको ऐसा ना हो कि आपको यहाँ टूल्स याद करने के लिए आप बैठ जाओ। आपको कोई टूल याद नहीं करना, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, चाहे आप निटिंग पढ़ रहे हो चाहे आप ये कर रहे हो। 15 से 20 चीज आपको निटिंग में याद रखनी है, कोरल में तो आपको कुछ भी याद नहीं रखनी। कोरल वही सीखेगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। याद करके आप कोरल नहीं सीख सकते, रट के आप नहीं सीख सकते। तो आप प्रैक्टिस अगर जो नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो नहीं सीख सकते, ठीक है। इसका कोई इजी मेथड नहीं है कोरल में, ठीक है। बेसिक मैंने बता दिया, केवल पॉइंट और लाइंस के बीच का है, ठीक है। अब आपको एक ही चीज को अचीव करने के लिए, एक ही चीज को बनाने के लिए आपको 10-10, 20-20, 25-25 मेथड मिलेंगे, पर कौन सा मेथड सबसे इजी होगा वो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चले। अब यहां पे आ जाओ, ये एक इसको बोलते हैं क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट और इरेज। ये 4 तरीके के टूल्स आए। ये टूल्स अगर ध्यान से देखा जाएगा तो किसी न किसी चीज को काटने पीटने के लिए काम आ रहा है, ठीक है, या हटाने के लिए, ये इरेज कर लिए आ रहा है। तो ये टूल्स क्या क्या हैं हम पहले देखते हैं कि ये कोई वेक्टर इमेज है। अगर हम क्रॉप टूल यूज, क्रॉप टूल आप लोग ऐसे मोबाइल में भी बहुत यूज करते होंगे, ठीक है। ये लगभग बहुत जगह पे इसका यूज है, ठीक है। और यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो वो आउट क्लिक हो जाए, ठीक है। और इसको भी बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं करता, लेकिन आप लोग देखो इसका कहाँ यूज हो सकता, क्योंकि इसके अलावा बहुत से ऐसे मेथड है जिससे हम जल्दी काम कर लेते हैं। एक ये नाइफ है, नाइफ का मतलब क्या होता है, चाकू। तो ये चाकू के जैसा ही काम करता है। आपने इसको खींच के यहां से यहां तक कर दिया, ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट को 2 भाग में काट दिया। तो ये नाइफ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपको बहुत जगह पे ये हमें बहुत प्रॉफिटेबल। अभी कहाँ कहाँ काम आएगा, जब डिजाइन बनाना शुरू करेंगे फिर पता चलेगा। अभी हम केवल टूल्स के बाद, और टूल्स के अभी डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर नाइफ के और भी बहुत से फंक्शन है, ठीक है। आपको अभी एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप हर का डिटेल फंक्शन में जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। जब जिस चीज की जरूरत होगी वहां पे हम लोग उस चीज को लेंगे, लेकिन इसका एक कॉमन फंक्शन आपको पता चल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर कोई बॉक्स लिए हैं और हम नाइफ के जगह वर्चुअल सेगमेंट लेते हैं, तो वर्चुअल सेगमेंट क्या करता है, 2 नोड के बीच में का लाइन, ठीक है, ये डिलीट कर। लेकिन ये जो वर्चुअल सेगमेंट था ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा बॉक्स था एक,
ठीक है। लेकिन अगर हम दो बॉक्स ले ऐसे, अब यहां पे कोई नोड नहीं है, पर ये सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब हो गया छोटा टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा, ठीक है। तो यहां से यहां तक कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर इंडिकेशन दे रहा है। हम कंट्रोल क्यों कर दिए दोनों को, देखो यहां पे कुछ नहीं है, कोई नोड नहीं है। अगर इसको क्लिक करते हैं, यहां भी कोई नोड नहीं है, पर कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिकली समझ रहा है यहां पे दो लाइन क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये बेसिक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये आपको कोरल में काम कर रहा है। यही सेम मेथड आपके दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं करेगा, वहां कुछ दूसरा मेथड हो सकता है। क्लियर है, ये कोरल का मेथड है, ठीक है। पर ये आप समझ लो कि दो पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ एक नोड है। अब अगर मैं इसको वर्चुअल सेगमेंट यहां पे ऐसे काट, ठीक है, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट किया और जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां तक इसने उड़ा दिया, बीच के नोड पे आके रुका नहीं। अगर मैं ऊपर वाले यहां पे करूंगा तो ये पूरा का पूरा ये उड़ा, आया समझ में। तो नोड तक जाके ये नहीं रुक रहा है, ये कहां पे रुक रहा है, जहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट आ रही है। क्लियर है। इससे भी ना बहुत डिजाइन्स बनते हैं। हाँ, जैसे अगर मान लो तुम्हारे को मैंने कोई ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स बन जाते हैं अगर इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। हमने कोई लाइन लिया, ठीक है, और इस लाइन को कंट्रोल आर करते चले गए, ठीक है। कंट्रोल आर से रिपीट हुआ, हमने उठा के जहां रखा वहीं से वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। करके देखोगे आप लोग ये सब चीजें। कोरल में कोई बड़ा चीज नहीं है, पहली बात ये जान लो। कोरल सीखने में मैं बोल रहा हूँ सीखते चले जाओ, क्योंकि चीजों को इजी करने के लिए अलग 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 टूल आ गए। पर अगर बेसिक दिखा जाए तो केवल अगर लाइन से, अभी मैं आज आप लोगों को डिमास्क फ्लावर बना के दिखाऊंगा, तो वो केवल लाइन यूज करूंगा और हल्का फुल्का शेप यूज करूंगा, जितना टूल अभी तक यूज किए। आज अगर टाइम मिलता है तो आज बताते हैं, नहीं तो अगले क्लास में टाइम देख लेते हैं। अभी ये हो गया। अब यहां पर आपका वर्चुअल सेगमेंट बहुत अच्छा काम है, कि अगर मान लो मैं यहां से इस मेथड से ए लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस लाइन को काटा, इस लाइन को काटा, अगर एडोब का लोगे ना तो उसमें और बहुत अच्छे ऐसे करके केवल आप ड्रैग कर दोगे तो उड़ जाता है, लेकिन इसमें हम ड्रैग सीधा कर पा रहे हैं, ठीक है। उसमें आप टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया कुछ ए का शेप। अब हम ले लेते हैं स्मार्ट फिल और स्मार्ट फिल कर देते हैं, तो हमें ये एक, अब इसकी जो यहाँ की चौड़ाई है, यहाँ की चौड़ाई है, यहाँ की चौड़ाई है, ये सारा सेम। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की, अगर इसी को आप मैनुअली बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल शेप लिए हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में भी इसको यूज करेंगे डिजाइन बनाने के लिए। अभी आपको डिजाइन्स भी एक दो दिखा देता हूँ। इसके बाद आ जाता है इरेजर। ये अगर हमारा कोई बॉक्स है, इसमें इरेजर टूल लेते हैं, तो इरेजर टूल का यहाँ साइज है, साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 0.5 इंच कर लेते हैं। तो ये आपका इस तरीके से इरेज है, बीच का पोर्शन आपका हटा दे रहा है। क्लियर है।
यहां तक क्लियर है सबको? तो एक 45 डिग्री वाला डिजाइन बताया आप लोगों को, ठीक है। अब पिछला कोई डिजाइन में कंफ्यूजन है तो बताओ। दो दो मेथड अभी बताया, किसी को नहीं? तुम तो आए ही नहीं। वीडियो डला हुआ है, चेक करो, ठीक है। जहां दिक्कत आती है वहां पूछो। हर क्लास से पहले आपके पास सवाल होना चाहिए। सवाल नहीं हो रहा है इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। क्लियर है? इसके लिए मेरे को नहीं, क्योंकि जो भी बंदा करेगा वो कहीं ना कहीं फंसेगा, ठीक है। जो नहीं करेगा वो कहीं नहीं फंसेगा, ठीक है। एक तीसरा मेथड जो कल मैंने करके दिखाया था वैसे आप लोगों डिजाइन में, ये मेथड जो बता रहा हूँ ये सब हम लोगों का डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ये मत समझ के चलो ये डिजाइन बनाने का कोई तरीका हो गया। ये तरीका आप खोजना जब सीख जाओगे तो आप कोरल्स मतलब आप सीख गए कि हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। आप मेरे तरीके को यूज कर करके डिजाइन बनाते जाओगे, ठीक है, तो वो आप एक ही तरीके का डिजाइन बनेगा। क्लियर है? अब हमने कंट्रोल दबा के है? एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो इससे क्या बना, ये स्क्वायर बन गया। आप यहां से देख सकते, आप रेशियो को लॉक कर सकते हो और इसका साइज चेंज कर सकते हो, तो आपका ऊपर नीचे दोनों का साइज चेंज हो जाएगा। ये स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। ये समझ में आ गया सबको? पी दबाने से क्या होता है? पेज के बीच में आ जाता है। क्लियर? अब इसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर यहां दोबारा क्लिक करोगे तो आपको सेंटर पॉइंट दिख जाएगा। अब एक ना बहुत कॉमन डिजाइन चलता है, उस पे आप इस पोर्शन पे कुछ भी बना लो, ठीक है। इससे पहले ना मैं आप लोगों को 3 टूल और सिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक लाल रखते हैं, ग्रीन रखते हैं। अगर इन दोनों को हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर इसको, ये बहुत से कमांड को कंप्यूटर को समझना पड़ेगा। पहला चीज इसने समझा, लाल हमारा नीचे है, हमने लाल पहले बनाया। जिस ऑब्जेक्ट को आप पहले बना रहे हो वो नीचे चलता जा रहा है, बाद वाला ऑब्जेक्ट बाद में बन रहा है। जैसे अगर मैंने यहां पर अभी ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसे ब्लैक कलर दे दिया, तो ये सबसे ऊपर आ गया। ऑर्डर आप यहां पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। सबसे नीचे लाल, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लैक। अब इसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, आप एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल में सोचो। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर के पास ये भी कमांड गया है। अभी मैं 3 ऑब्जेक्ट नहीं रखता हूं, 2 ऑब्जेक्ट रखता हूं। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर के पास एक ये भी कमांड गया कि किस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट किया गया है। लाल को पहले सेलेक्ट किया मैंने, ग्रीन को पहले किया, लेकिन यहां मुझे तो नहीं दिख रहा है कि मैंने किसको सेलेक्ट पहले किया। हमने ड्रैग करके इसको सेलेक्ट कर लिया, तो किसको पहले माने, ठीक है। अब मैं इसको यहां से कंबाइन करता हूं। पहला ये काम करते हैं, कंबाइन किए तो ये किस कलर का हो गया? लाल, ठीक है। तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट हो रहा है ऐसे करने से, या फिर जो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है इसकी वजह से हमारा लाल को वो ले रहा है। तो पहले मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और क्लिक किया तो लाल हुआ,
ऐसे सेलेक्ट किया और क्लिक किया तो भी लाल हुआ। अगर मैं इस तरफ से सेलेक्ट करके क्लिक करता हूं तो भी लाल है, और इस तरफ से सेलेक्ट किया तो भी लाल है। अब मैं पहले लाल को सेलेक्ट करता हूं, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद कंबाइन किया तो ग्रीन हो गया। कंट्रोल जेड। पहले इसको सेलेक्ट करता हूं, फिर इसको सेलेक्ट करता हूं, अब मैंने कंबाइन किया तो लाल हो गया। तो यहां पर एक हिडन वर्क हो रहा है जो हम समझ नहीं पाए। ठीक है, वो क्या है कि अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर ले रहे हो तो जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी ले ले रही है दोनों। ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं, या आप यहां से उठा के ऊपर रख सकते हो। ऑर्डर कहां से आता है? यहां से आता है। ठीक है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। ठीक है, उसका दूसरा तरीका वो भी है, यहां से उठा के रखने वाला। तो अभी हमने लाल को ऊपर रखा, ग्रीन को नीचे रखा। अगर हमारा वो स्टेटमेंट सही होगा तो यह ग्रीन हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। पहला चीज ये है। तो आपको समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्ट नीचे है अगर आप उसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिए हो तो नीचे वाले की प्रॉपर्टी ले लिया वो। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या क्या था कि भाई चारों तरफ से ये राउंड है, उसके अंदर ग्रीन कलर है और इसका आउटलाइन ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये बोरिंग लगेगा, शुरू में डिजाइन बनाता हूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर आप लॉजिक सीखोगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर लॉजिक जानोगे तो आप जब डिजाइन डिजाइन कुछ नहीं है, बस इन्हीं को आड़ा टेढ़ा तरीके से बनाएंगे तो वो डिजाइन का रूप ले लेता है। क्लियर है? चलो इसको डिलीट करते हैं। अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। कंबाइन के बारे में पिछली बार बता चुके थे। कंबाइन करने से आपका जो कॉमन एरिया है वो खाली हो जा रहा है। ठीक है, ग्रुप करने से प्रॉपर्टी दोनों की प्रिजर्व रहती थी, बची हुई रहती थी। अगर इसको ग्रुप कर लिया तो प्रॉपर्टी आपकी दोनों एक साथ जुट जरूर गए, लेकिन अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग लिए हुए। लेकिन अगर इसको अनग्रुप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप किए, उसके बाद अगर इसको हमने कंबाइन कर दिया तो प्रॉपर्टी एक हो जा रही है। प्रॉपर्टी किसकी ले रही है? नीचे वाली की। लेकिन अगर हम चाहते हैं ऊपर वाली की प्रॉपर्टी ले तो पहले इसे क्लिक करके शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली की प्रॉपर्टी लेगा। क्लियर है? ये सब चीज आपको याद नहीं करना है, आपको इसको इतनी बार करना है कि आपके जहन में समा जाए। ठीक है, क्योंकि सारे डिजाइन बनाने के लिए आपको ये इन सब चीजों को आपको बाद में सोचना नहीं है, आपको समझ में आ गया एक बार, उसके बाद धीरे धीरे आपके जहन में समा जाना चाहिए। आपके हाथ में और दिमाग में इस चीज को सोचने के लिए टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। जब नहीं होगा तब आप समझो कि कोरल आप सीखना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियर है? जब तक सोच सोच के करोगे तब तक आपका वो सोचने वाला पोर्शन, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही ये काम हो सकता है। क्लियर? इसके बाद आ जाओ, अगर मैंने पहले लाल को सेलेक्ट किया फिर ग्रीन को सेलेक्ट किया और यहां पर पहला ऑप्शन है वेल्ड, तो इसको वेल्डिंग कर दी तो जिसको बाद में सेलेक्ट किया था उसकी प्रॉपर्टी ले रहा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिए तो नीचे वाली की प्रॉपर्टी ले रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, पहले मैंने लाल को सिलेक्ट किया फिर इसे सिलेक्ट किया। अब यहां पर एक है ट्रिम। ट्रिम का मतलब क्या होता है? वेल्ड का मतलब तो आपको याद होगा, वेल्डिंग मशीन्स आती है, वेल्ड करते रहते हैं, लोहा को वेल्डिंग किया जाता है, तो आप वहां से वो चीज समझ गए कि जोड़ दे रहा है। ट्रिम ट्रिम शब्द यूज करते हो क्या चीज के लिए?
दाढ़ी बनाने के लिए कटिंग करते हैं, तो ट्रिमिंग वही हुआ, ठीक है। तो ये ट्रिम शब्द है कि इसको काट देगा। कौन किसको काटेगा? पहले मैंने लाल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ग्रीन को सेलेक्ट किया, अब हमने ट्रिम किया, तो लाल ने ग्रीन को काटा। जिसको हमने पहले सेलेक्ट किया वो काट रहा है किसको? जिसको बाद में सेलेक्ट किया। इसको याद रखने के लिए थोड़ा समय के लिए, जब तक आप के ध्यान में ना जाए तब तक आप ये याद रखना, पहले चाकू पकड़े फिर एप्पल पकड़े, तो पहले जिसको पकड़े वो दूसरे को काटेगा। क्लियर है? अब अगर मैंने इसको सीधा सेलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया तो ऊपर वाला नीचे वाले को काट रहा है, ठीक है, समझ गए? पूरा सेलेक्ट क्या? पूरा सेलेक्ट करेंगे तो नहीं, अगर हम ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं तो इनका ऑर्डर की प्रॉपर्टी के हिसाब से वर्क करता है, और अगर हम अलग अलग शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करते हैं तो जिसको पहले सेलेक्ट किया है वो दूसरे को काटेगा। अगर मान लो मैंने पहले ग्रीन को सेलेक्ट किया और लाल के, तो ये लाल को काट दिया। अगर हमने पहले लाल को सेलेक्ट किया और ग्रीन को बाद में, तो वो ग्रीन को काट दिया। लेकिन अगर हम ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर वाला नीचे को काट देता है, ठीक है। अब आ जाओ, यही चीज हम कंबाइन के साथ करते हैं। मैं कंबाइन करता हूं, इंटरसेक्ट, दोनों को सेलेक्ट किया और इंटरसेक्ट किया। अब ये बीच का एरिया बन गया, ये लाल कलर का बना, यानी जो नीचे वाला था उसकी प्रॉपर्टी लिया। और अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और बाद में इसको सेलेक्ट किया और इंटरसेक्ट किया तो इसने बाद वाली की प्रॉपर्टी ली है। तो मतलब आप बाद में जिसको सेलेक्ट कर रहे हो हर केस में प्रॉपर्टी उसकी ले रहा है, ठीक है। ट्रिम वाले में बस वर्क ऐसा हो रहा है क्योंकि ट्रिम में आपकी कोई चीज पैदा नहीं हो रही है, दोनों चीज अपनी प्रॉपर्टी के साथ ही रह रहा है, और जिसको है बस केवल काटने का काम हो रहा है बीच वाले में, ठीक है। तो काटने वाले काम में जो चीज ऊपर है वो नीचे वाले को काट रही है, ठीक है, और जिस चीज को पहले पकड़ रहे हो वो बाद वाली को काट रही है। तो दो थ्योरी हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा है तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वीडियो डल जाएगा, देखना है और इसको समझने की कोशिश करना है। अगर बिना समझे हुए बनाते रहोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत टाइम के बाद भी आप 5 साल 6 साल 7 साल में 10-10 साल पुराने कोरल चलाने वाले को देखता हूं, उनको बेसिक्स का पता ही नहीं है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो आगे चल के किसी ने कहीं कहीं ने छोटी से भी प्रॉब्लम में अगर फंस गए ना, तो आप वहां से अपने आप नहीं निकलोगे जब तक आपको कोई आके सहारा देके निकालेगा नहीं। बेसिक क्लियर है तो आप चाहे निटिंग में फंसो चाहे आप ग्राफिंग में फंसो, अगर बेसिक क्लियर है तो आप निकल जाओगे और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा यार इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका यही रास्ता है। क्योंकि बेसिक आपका क्लियर है तो आप रास्ता खोज सकते हो और आप बता सकते हो कि यार इसका और कोई दूसरा रास्ता होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप एक तरीके से बनाते हुए भी डिजाइन अंधे हो, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आप बस बना रहे हो। यही काम होता है, आप देख लेना बहुत से मास्टर्स होते हैं जो डिजाइन्स बनाते रहते हैं और अगर किसी डिजाइन में फंस गए ना तो वो फिर फंस गए, फिर वो कुछ नहीं कर सकते, वो फिर बंदे खोजते हैं, यार कोई बंदा बता दे यार तेरे से बनेगा तेरे से बने, वो खुद बैठ के उस चीज पे आगे रिसर्च नहीं कर पाते, रीजन उनका बेसिक कमजोर है। सेम चीज ग्राफिंग में भी होगी, क्लियर है। लेकिन अगर आप बेस पे काम करोगे तो आप ऊपर अगर आपको कोई सहारा नहीं भी मिल रहा होगा तो आप अपना सहारा खुद बन सकते हो, क्लियर है। चलो यहां तक आ गए। इसके बाद अब हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल ट्रिम इंटरसेक्ट, और दो चीज आपको बताया गया कंबाइन और ग्रुप।
ठीक है, इसके अलावा भी चीजें हैं, वो आएंगी आगे। लेकिन वो चीजें अगर नहीं भी जानते हो तो ये 5 चीज अगर जानते हो ना, तो तुम्हारे ये 5 चीज लगभग हर काम कर लोगे। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा क्रॉप, तो क्रॉप का काम कर ही दिया। ठीक है ना, ये इसमें से मैक्सिमम काम हम इन्हीं से करवा लेंगे। इसमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम वहां से नहीं करवा सकते। ठीक है, कंट्रोल दबा के आप ने एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेड डिजाइन बनेंगे, इसमें अनलिमिटेड डिजाइन आप, अनलिमिटेड तो बनेंगे लेकिन कुछ सिमिलर मोड पे ही बनेंगे। ठीक है, अब इस डिजाइन में हमने यहां पर एक लाइन बना ली। ठीक है, इस लाइन को आप चाहो तो जैसा भी बना सकते हो। अगर मैंने इसको कंट्रोल क्यू करके इसको कुछ ट्रायंगल शेप दे दिया, अब आप किसी बॉक्स को क्लिक करोगे, उसको दोबारा क्लिक करोगे तो ये देखो रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है। पहले बता चुका हूं। और इससे स्क्यू हो सकता है, मतलब इस साइड तो सेम रहेगा, इधर वाला साइड ऊपर नीचे हो जाएगा जिस साइड को भी आप करोगे। और ये जो बीच में है ये एक्सिस है। अगर एक्सिस को आप कहीं पे रख दोगे तो वो उसको एक्सिस मान के, मतलब उसको सेंटर मान के ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, क्योंकि अब जितने भी डिजाइन बनेंगे इनका आप कैसे यूज करोगे, बेसिक इतना ही है, पर उनको यूज कर करके हम बहुत हजारों डिजाइन। देखो, अगर मैंने ये बनाया, अब यहां पर इसका भी एक रोटेशन पॉइंट है और इसका भी एक रोटेशन पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसके रोटेशन पॉइंट को इसके रोटेशन पॉइंट पे रखना चाहता हूं तो कैसे रख सकता हूं, रखने में दिक्कत आएगी। इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर, इसको बोलते हैं स्नैप। अभी स्नैप हमारा ऑफ है, इसी को क्लिक कर दोगे तो स्नैप ऑन हो जाएगा। इसके अंदर ये कुछ चीजें दी गई है। पहला है डॉक्यूमेंट गाइड, दूसरा है बेस लाइन गाइड, तीसरा है गाइड लाइन, चौथा है ऑब्जेक्ट, पांचवा है पेज। तो ऑब्जेक्ट और पेज हम इन दोनों में क्लिक किए हुए हैं, लेकिन अभी हमारे को केवल ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन अगर पेज में क्लिक है तो कोई हर्ज की बात नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी अभी फिलहाल। तो आप इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, हमने अभी चलो हटा दिया। आप इसको क्लिक किए, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो स्नैप का मतलब है कि आपका ये वाले जो ऑब्जेक्ट, आप देखो इसके अंदर यहां जाते हैं तो कुछ लिखा हुआ रहा है सेंटर, और अगर हम ऐसे जाते हैं तो इस पर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, अब मैं इसका जहां जहां जा रहा हूं अब ये बता रहा है, ये नोड बता रहा है, लेकिन नोड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का बता रहा है। सेलेक्ट हमारा ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से अगर इसके हम सेंटर के आसपास आते हैं तो ये देखो ये बता रहा है ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो हमने उसके सेंटर को उठा के इसके सेंटर पे रख दिया। क्लियर है? अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो इसके सेंटर के हिसाब से रोटेट हो रहा है। क्लियर है? देख रहे हो? और यहां पे ले आके कंट्रोल दबा के अगर मैंने इसे रोटेट किया तो ये देखो ऊपर देखो, यहां पर आप ध्यान देना। ठीक है, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूं ऊपर रोटेशन वाले में एंगल में ध्यान दो। एंगल आ गया हमारा 360। पहले ये वाला हमारा कितना था, 0, और ये कितना आ गया 270। 360 से 270 को माइनस करोगे कितना हो गया 90। तो ये 90 डिग्री में घूम गया। तो 90 डिग्री में अगर इसको घुमाएंगे 4 बार तो कितना हो जाएगा टोटल 360, तो कंप्लीट हो जाएगा।
आप इसको यहां तक लेफ्ट क्लिक करके लाओ, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दो। अब देखो ये कॉपी करने वाला ये आ गया। अब इसमें आप इसको कंट्रोल छोड़ोगे फिर ये दबाओगे तब तक आपका खराब हो जाएगा। तो आपका माउस से जो कॉपी करने का ये सिस्टम दिया हुआ है कोरल में, ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत बेटर इनका ये ऑप्शन है। तो चलो अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं। यहां से पकड़ के रोटेट किया, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ा, अब कंट्रोल आर कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो बार बार कर लो, पर आपके लिए इजी क्या है, एक बार किया उसी चीज को बार बार करना है तो आपने कंट्रोल आर। ठीक है, अब इसके बीच में मान लो मैंने एक गोला भी बना दिया। अब इस गोले को मेरे को बिल्कुल सेंटर में करना है। शिफ्ट दबा के हमने बॉक्स सेलेक्ट किया और ई और सी दबा दिया, सेंटर पे आ गया। लेकिन मैंने पहले गोला सेलेक्ट किया फिर बॉक्स सेलेक्ट किया। अब बॉक्स तो अपनी जगह से हिला नहीं, गोला हिला, देख रहे हो ना। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस उल्टा कर दूं, पहले बॉक्स ले लूं फिर गोला ले लूं और ई सी दबाऊं तो मेरा बॉक्स हिल गया। और अगर बॉक्स हिल गया तो इसका साइज इसका साइज इसका साइज सब हिल गया, गड़बड़ हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसको आपको सही पोजीशन में लाना है। अब देखो सिलेक्शन का तरीका तो आपको पहले पता था, लेकिन पहले सेलेक्ट करने और बाद सेलेक्ट करने में डिफरेंस आ जा रहा है आपके वर्क में। ठीक है, अब मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, ई सी दबा दिया, तो इससे ये सेंटर के में आ गया, एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। दूसरा तरीका ये भी है कि आपके पास स्नैप का ऑप्शन था, स्नैप था ना ऑन, ये किया हुआ है। तो अगर हम इसका सेंटर को पकड़ के ऐसे करके भी लाएंगे तो भी हम इसको सेंटर पे ला सकते। ठीक है, तो तरीके बहुत हैं और वही तरीके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पर आपको कौन सा लेना है वो आपने डिसाइड करना है। अब यहां पर इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, बहुत है। हमने शिफ्ट दबा के इसको ऐसे 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 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको वेल्ड कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, ड्रैग करके हमने सारा सिलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट दबा के इसे हटा दिया और फिर से वेल्ड कर लिया, ये भी एक तरीका हो गया। और एक तरीका, इसको राइट क्लिक किया, लॉक कर दिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया तो केवल आपका ये सिलेक्ट हुआ, बॉक्स सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप सिलेक्शन अल्ट वाला भी तरीका एक आपको सिखाया गया था कि अगर आप अल्ट दबा दोगे और सेलेक्ट करोगे तो आप जो पार्शियल भी आप सेलेक्ट कर, पर इससे आप सारे सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये एक लाइन में खड़ी होगी तभी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम शिफ्ट वाले तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और वेल्ड कर दिया। अब मैं इसको शिफ्ट दबा के पीछे इसको भी सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब इंटरसेक्ट कर लिया और इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट करता हूं, एक रिपीट, अब इसको मैं एक साइड पे रखता हूं, पहले इसको रिपीट करता हूं। इसको मैंने इधर रिपीट किया, फिर इधर रिपीट किया और इसको वेल्ड कर लिया। फिर हमने इसको इधर रिपीट किया, फिर इसको नीचे रिपीट किया, फिर इसको वेल्ड कर लिया, फिर इसको इधर रिपीट किया, फिर इसको इधर रिपीट किया, वेल्ड कर लिया। डिजाइन बन गया। ये सर इसके कलर अलग अलग करने में इधर हो जाएंगे, इधर अलग कर दो कलर, दो कलर तीसरा कलर डालना हो। सभी चीज आएगा। अभी हम एक कलर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, दो कलर पे भी करेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। आपका
मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखो हर डिजाइन को मैं फिर 2 कलर में बताऊंगा, फिर 3 कलर में बताऊंगा, फिर 5 कलर में बताऊंगा। मैं कलर की प्रॉपर्टी आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप बोलोगे सोचोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि नहीं सर यहां नहीं हो सकता। चलो करके देखते हैं। अब ये है, ये तो मैंने वेल्ड कर दिया, यहां पर अगर मैं कलर लूंगा तो सेम हो जाए। सारा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहां से ब्रेक के पार्ट, तो अब सारे अलग अलग हो गए ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, गोला मैं अलग चाहता हूं तो गोले का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, बाद बाकी को मैं कर लेता हूं वेल्ड, है कर लिया। अब मैं इनको सेलेक्ट करके इधर पलटा, तो अब क्या मैं इनको वेल्ड कर सकता हूं? अगर मैंने सबको वेल्ड किया तो सबका कलर एक ही हो जाएगा, प्रॉपर्टी एक हो जाएगी। पर मैं गोले का कलर अलग चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, लाल को और इसको पकड़ के वेल्ड कर देता हूं, और ब्लैक और इसको ब्लैक को शिफ्ट करके वेल्ड कर देता हूं। तो अब ये दोनों कलर अलग रहे, ऑब्जेक्ट भी अलग है, यहां पे देख लो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं हम। अब इसको मैंने नीचे सेलेक्ट किया, और अब इसको सारे को वेल्ड नहीं कर सकते, अब यहां पर हमें अलग अलग वेल्ड करना पड़ेगा, तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिजाइन आपकी बन जाएगी। वेल्ड वेल्ड तो इसमें आप मेरे को बताओ कि मैंने कुछ अलग चीज बताया जो पहले नहीं बताया हुआ था, है? तो आप अगर सोचना स्टार्ट करोगे तो बेसिक्स अगर आपको पता है कि भैया वो उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, उसको हम वेल्ड करेंगे तो प्रॉपर्टी एक हो जाएगी, तो हम दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, ठीक है। ये एक डिजाइन हुआ। अब इसी डिजाइन को अगर मैं पलटी ना मारूं, मतलब ऐसे पलट करके हम वापस ऐसे कर दें, वापस मैं मिरर कर दे रहा हूं उसी पोजीशन में लाने के लिए, क्योंकि अभी आपको ट्रांसफॉर्म नहीं सिखाया हूं, इसको करने का वो इजी तरीका होगा। ये भी डिजाइन बना, दोनों अलग है। हमने इसको ऐसे पलटा, इसको ऐसे पलटा, ठीक है। अब अगर हम इसे वेल्ड कर देते हैं, उसके बाद मैंने इसको इधर पलटा और इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे पलटा और फिर से इसको रोटेट कर दिया, फिर इसको इधर पलटा और इसको भी रोटेट कर दिया। अब ये डिजाइन और ये डिजाइन भी अलग हो गया, ये डिजाइन भी अलग हो गया, क्लियर है। तो आप उसकी रिपीटेशन की अलग अलग तरीके से रिपीटेशन करोगे तो आपका डिजाइन अलग अलग तरीके का निकल आएगा, क्लियर है। तो डिजाइन की लिमिटेशन खत्म हो जाती है, आप इतने नंबर ऑफ डिजाइन बना लोगे जो लगभग अनलिमिटेड है, क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया।
तो आज हमने वेल्ड भी कर लिया, ट्रिम कर लिया और इंटरसेक्ट कर लिया। इनको हम जितनी बार करेंगे आप देखोगे आगे चल के हर डिजाइन में यही यूज आ रहा है शुरू से, ठीक है। पर आज मैंने थोड़ा डिटेल में उसको कर लिया, ठीक है।